हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। 0 to हीरो सीरीज में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है, इन्हें कैसे कंपेयर करा जाता है, मतलब कौन सा डेसिमल को छोटा माना जाएगा, किस डेसिमल नंबर को बड़ा माना जाएगा, प्लेस वैल्यू इनको कैसे पढ़ा जाएगा, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा डेसिमल में और क्या क्या बचता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो है डेसिमल का पार्ट 1 जिसमें हम ये पांचों टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पे हो सकता है मुझसे मिस हो गए हो और आपको समझना हो डेसिमल के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, या किसी भी जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाई है उन टॉपिक्स के बारे में, या उसके अलावा कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पे पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है दैट इज व्हाट आर डेसिमल्स। डेसिमल्स होते क्या हैं? तो अगर मैं कोई नंबर इस तरह से लिखूं 2.6, तो ये जो नंबर के बीच में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है 2.6 भी कहते हैं कई बार इसको लोग, तो यही डेसिमल होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, डेसिमल। 2.6। ठीक है, अब बात आती है कि ये ऐसा हम लिखते क्यों हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए जब हम काउंटिंग हमने पढ़ी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो पूरी चीजें तो हम क्लियर बता सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज लाइक एक फ्रूट है एप्पल। ठीक है, अब दो तो पूरे एप्पल हैं आपके पास और एक एप्पल आधा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? या तो आप ये लिखेंगे 2 एप्पल प्लस हाफ एप्पल, वर्ड्स में लिखेंगे क्या? या फ्रैक्शन में लिख सकते। ठीक है, और इसी को और इजी करने के लिए क्या आया, डेसिमल। कि अगर आपको लिखना है आधा तो 2.5। ये क्यों आया? अब इसमें एक और रीजन है, आप फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन कई बार 2.5 आधे से ज्यादा है और पूरे से कम है, तब भी आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब फ्रैक्शन ना बहुत सोचना पड़ेगा। इसमें आप सिंपली नंबर 2.6, 2.7, 2.8 इजीली कर सकते हैं ना। 2.9 मान लीजिए आपको एक लाइन खींचना है, जरूरी तो नहीं है कि लाइन 1 सेंटीमीटर की हो या 2 सेंटीमीटर की हो, या आप कोई चीज नाप रहे हैं। ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर गई हो या 2 सेंटीमीटर गई हो, उसके बीच का भी तो हो सकता है। मान लीजिए कोई चीज 2.7 सेंटीमीटर की है, फिर आप उसको लिखते कैसे? वो तो 2.5 से भी ज्यादा है और 3 से कम है, तो उसके लिए काय का यूज होता है, डेसिमल का। जब कोई चीज पूरी ना होकर कुछ कमी रह जाती है पूरे होने में, है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, डेसिमल का। कई बार आपने लाइन सेगमेंट्स बनाए होंगे के 2.7, 2.6, 3.5 इस तरह से। ठीक है, तो ये डेसिमल की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है कि डेसिमल क्या है, जब हम किसी चीज को फुल ना लिखते हुए, होल नंबर्स में ना लिखते हुए पॉइंट में लिखते हैं। चलिए अब जल्दी से आते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन से पहले आपको डेसिमल पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ना नहीं आता डेसिमल तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा चलिए बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 21.87 गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ूंगी, 21.87 अलग अलग। ठीक है, डेसिमल में हर नंबर को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे हम डेसिमल के पहले पढ़ते हैं ना 300, मान लीजिए इसको मैं पढ़ूंगी 310, और अगर इसके आगे डेसिमल है तो 0.310 अलग अलग। ठीक है, 100 ये सब नहीं लगता इसमें, 21, 22 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तब भी हम इनको अकेला अकेला ही समझेंगे। अच्छा एक चीज और बता दो उससे पहले में, जैसे मान लो अगर मैंने 2 लिखा है, उसके आगे मैं 1 0 लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। 2 0 लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। मगर अगर ऐसा लिखा होता 0.2, डेसिमल और 2 के बीच में अगर मैं 0 लगा दूं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। हाँ, आप लास्ट में लगा सकते हैं जितने चाहे उतने 0 डेसिमल खत्म होने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल और नंबर के बीच में आप 0 नहीं लगा सकते, बाद में आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली जब हम कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 0.8 और 1.2 या 1, चलिए पहले होल नंबर से देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है,
ये कैसे पता चलेगा? यहाँ तो डेसिमल वाला है, यहाँ डेसिमल वाला है ही नहीं। तो जब भी किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा होगा तो हम क्या मानेंगे कि नंबर के बाद डेसिमल लगा है। ठीक है, तो नंबर के बाद यानी यहाँ पे डेसिमल लगा है तो इसके बाद कुछ नहीं है तो 0। अब हम कंपेयर करेंगे 0 और 1 में, क्या बड़ा है 1, बात खत्म। जब हमने फर्स्ट लेटर देख लिया, सेकंड को देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट नंबर देख लिया, सॉरी लेटर नहीं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं 2.8 और 2.80, क्या बड़ा है? तो देखिए मैं कैसे देखूंगी, 2 बराबर है, डेसिमल डेसिमल ठीक है, 8 बराबर है, 0 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब भी तो 0 ही हुआ है ना, यानी ये दोनों बराबर हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ मैं 0 लगा सकती हूँ, इसलिए लगा सकती हूँ मैं 0, क्योंकि अगर 0 होता भी तो ये 80 तो बन नहीं जाता, ये 80 तो है नहीं, 8 0 अलग अलग है ना। तो जब ये लोग अलग अलग हैं, मिलके 80 बन ही नहीं रहा, तो चाहे 1 0 लगाओ, 4 0 लगाओ या 10 0 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा मत करिएगा इसको 2.08 लिख दे, नो, क्या होगा, क्योंकि रीजन देखिए 2.8 है, यहाँ मैंने यहाँ 0 लगा दिया, 2 बराबर है 8 0, 8 बड़ा हो गया यानी ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम लास्ट में 0 क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े या होने का या छोटे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कंपेयर करने में, और फिर उसमें वो प्लस माइनस गलत कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चों को यही नहीं पता कि बड़ा नंबर कौन सा है तो माइनस में ऊपर कौन सा लेना है, किससे किसको माइनस करना है, वहां पे ना बहुत ज्यादा गड़बड़े हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 2.87 और 2.870, तो क्या होगा, 2 बराबर है, 8 बराबर है, 7 बराबर है, 0 और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा देती हूँ, बराबर है, क्योंकि 0 वैसे भी 0 की अकेले तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको मैं हटा भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, 0 तो अकेले ही मान रहे हैं ना। ठीक है, 3.7 और 1.08 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो देखने में ये क्या लग रहा है, 3 डिजिट नंबर बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 बड़ा है 1 छोटा है, ये बड़ा है। इंडिविजुअल की बात करेंगे हम। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। अब देखिए प्लेस वैल्यू की जब मैं बात करती हूँ, मान लीजिए कोई एक नंबर है 2187, इसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे बताते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। मैंने मान लीजिए 1 की प्लेस वैल्यू पूछी तो आप क्या कहोगे, 1 कौन से प्लेस पे है, 100 है ना, या 7 कौन से प्लेस पे है, वंस, करेक्ट। अब इसके बाद की बात करें तो इसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यूज होती हैं, तो इसके बाद जो होती हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल लगा होता और 28 लिखा होता, तो यहाँ कौन सी होती, जो यहाँ देखो ये वंस थी, ये क्या थी, टेंस, तो ये हो जाएगी टेंथ, वंस का कुछ नहीं होता। उसके बाद 100, उल्टा चलेगा, 100। ठीक है, अगर मैं प्लेस वैल्यू टेबल बनाऊं, यहाँ पे मैं टेबल बना के बताती हूँ आपको। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 यही होता है। वहां पे क्या आएगा, वंस रिपीट नहीं होता, बस टेंस का हो जाएगा टेंथ, 100 का 100th, th लग जाएगा, 1000 का 1000th, th लग जाएगा। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे वंस की जगह आ जाएगा 7 8 1 2 और यहाँ पे 28। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पहले 100 मत लिख लीजिएगा, ऐसा मत कर लीजिएगा, वंस से इधर टेंस, इधर टेंथ, इधर 100, उधर 100th, वंस की तरफ से जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो आपसे कभी भी प्लेस वैल्यू पूछे आप इस तरह से बता सकते हैं। इसको नंबर में जैसे हम लिखते हैं ना, इसको 1000 ऐसे लिखते हैं, 100 ऐसे लिखते हैं, टेंस 10 ऐसे लिखते हैं, वंस ऐसे लिखते हैं, सॉरी 1 ऐसे लिखते हैं, है ना।
तो फिर इसके आगे कैसे लिखते हैं 10th को? 1 के नीचे अपॉन में, यानी ये 1/10 है। फिर ये क्या हो जाएगा 1/100। समझ में आया इसको वंस क्यों नहीं कहते? क्योंकि अपॉन में 10 आ गया, उसके बाद वाले में अपॉन में 100 आ गया, उसके बाद वाले में अपॉन में 1000 आ गया। ठीक है, सो आई होप प्लेस वैल्यू का भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक नंबर और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 3180.02, तो क्या होगा? वंस डेसिमल के इधर होगा, यानी ये आ गया वंस, 8 फिर 1 3 डेसिमल के बाद 0 2। वंस से लिखना स्टार्ट करिएगा हमेशा जब भी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना हो। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी सेम चीज रिपीट होती है। ठीक है, बस वहां पे क्या आ जाएगा, मिलियन बिलियन वगैरह चीजें आ जाएंगी, तो उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आता है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। आई थिंक आपने डिवाइड तो सीखा ही होगा। सिंपली आपको डिवाइड करना है। कैसे? 22/7 है, 7 बाहर है, 22 अंदर। ठीक है, 7 के टेबल में 22 या उससे छोटा, 7 3 सा 21, 1 बचा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पे डिवाइड खत्म हो जाएगा, अब 7 के टेबल में ना ही 1 आता है ना ही 1 से छोटा कुछ आता है, एक तरह से डिवाइड खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? अब 7 1 सा 7, 10 से छोटा आता है 7 के टेबल में 3। अब क्या करूंगी मैं, 7 के टेबल में 3 या उससे छोटा नहीं आता, डिवाइड तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो क्या फिर से डेसिमल लगेगा? नो, एक नंबर पे एक ही बार डेसिमल आता है। अब आपका एक बार डेसिमल लग गए ना, तो हर स्टेप में आप एक एक 0 बढ़ा सकते हो। ध्यान रखिएगा, लेकिन एक ही बढ़ाइएगा, ऐसा नहीं कि 2 बढ़ा दे। इन केस आपको 2 0 बढ़ाना है, मान लीजिए यहाँ तो ऐसे 30 आ रहा है, तो 7 से हो ही जाएगा डिवाइड। मान लीजिए 30 नहीं आ रहा होता, कोई और नंबर आ रहा होता, या यहाँ पे 35 या ऐसा कुछ नंबर होता, तब मैं क्या करती, मुझे तो 2 0 चाहिए, 300 चाहिए यहाँ, तो मैं क्या करती, फिर यहाँ पे एक 0 लगाती, फिर 0 बढ़ाती। ठीक है, अगर मुझे 2 0 चाहिए तो एक 0 तो आप डेसिमल की वजह से बढ़ा सकते हैं, एक के अलावा आपको जितने 0 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और, तो वहां पे उतने 0 लगा के आप इतने 0 यहाँ बढ़ाते, तो वो दिखता है कि एक तो डेसिमल की वजह से बढ़ाए, बाकी के 0 ये रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 4 28, अगेन 2 बचा, फिर से डेसिमल तो लगा ही हुआ है, एक 0 में बढ़ा सकती हूँ, 7 2 14, ये चलता जा रहा है। तो मैं आप 2 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद आप छोड़ सकते हैं, 2 या 3 नंबर के बाद, जरूरी नहीं है कि पूरा एंड करें जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। हाँ, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि पूरा कंप्लीट करना है तो बात एक अलग है, वरना 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप छोड़ सकते हैं। तो ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो गया, 3.142। ठीक है, अब 318 डिवाइडेड बाय 4, मैं ना इसको 40 से करती हूँ, हाँ, ताकि ना आपको समझ में आए कि 2 0 कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 40 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, 31 नहीं आ सकता, 318 कितनी बार में आ सकता है ये हम देखेंगे। तो 40 इंटू 8 करके देखिए, 8 0 से 0, 4 8 सा 32, ज्यादा हो रहा है, 40 इंटू 7 पे आ जाएगा, 7 0 से 0, 7 4 सा 28 आ रहा है, छोटा 7 सा 280, माइनस कर दें, यहाँ क्या बचा 8, यहाँ पे क्या हो गया 10, 10 में से ये गया ये। ठीक है, अब 28 40 की टेबल में तो आ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दूंगी, तब भी ये चलो हो ही गया, 4 7 सा 28, ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये क्या आ गया 7.7। सो इस डेसिमल के कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे 1551 डिवाइडेड बाय 50 होता, फ्रैक्शन है ये, डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करना हो मुझे 1551, ठीक है, तो 50 का टेबल, 5 के टेबल में 0 लगा दीजिएगा, 5 10 15 20 25 30, सबके आगे 0 0 0 0, तो 15 से छोटा तो आ नहीं सकता, 155 से छोटा आ रहा है, 3 टाइम्स में 3 ज़ा 150, माइनस करा तो यहाँ बचा 5, यहाँ कुछ नहीं, 1 नीचे आएगा। अब देखिए
50 वन जा 50 माइनस करा 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया। अब लेकिन अभी भी ये 10 नहीं आ रहा, तो एक 0 तो डेसिमल से बढ़ गया, एक और 0 लगा के मैंने एक और 0 लगा दिया, 15 2 जा 100। आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 0 कब लगाना है और डेसिमल कब लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात एक और आती है सॉरी, अगर कभी अपॉन में 10, 100, 10,000 इस टाइप के नंबर्स हो, जैसे यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, बहुत इजी होता है, कुछ मत करिए, नंबर लिखिए, डिवाइड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कितने 0 है नीचे, 1, राइट हैंड साइड से एक नंबर काउंट करिए और डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1281 डिवाइडेड बाय 100। क्या करूंगी मैं, नंबर लिखूंगी 1281, 2 0 है, यहां से काउंट करेंगे 1 2, आया समझ में। 10, 100, 10,000 मतलब ऐसा नंबर जिसमें 1 है और बाकी सब 0 है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, डेसिमल टू फ्रैक्शन। सो लास्ट टॉपिक क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल का एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 21.01। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो हमने अभी फ्रैक्शन वाले में देखा था ना, लास्ट में 10, 100, 1000 होता था, डेसिमल कैसे लगता है, उसी का उल्टा करना है। क्या, डेसिमल के बिना नंबर लिख लीजिए 2101, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2, तो अपॉन लगाया, 2 0 लगाए और साथ में 1। ठीक है, एक नंबर होता तो देखिए ये है एक नंबर, तो हमने नंबर लिखा 255 जो भी था, कितने नंबर के डेसिमल के बाद है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बस देख लीजिएगा कि ऊपर वाला नंबर क्या 10 से कैंसिल हो रहा है या नहीं। कैसे पता करेंगे आप कैंसिल हो रहा है या नहीं, लास्ट में 5 जहां पे है ना, यहाँ पे या तो 5 होना चाहिए या कोई इवन नंबर, इनमें से कोई नंबर। ठीक है, तो अगर 0 तो वैसे होगा नहीं, और 0 होगा तो कैंसिल हो ही जाएगा। लास्ट में देखना, बीच में नहीं। ठीक है, या तो ये इवन नंबर होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 5 से कैंसिल हो रहा है। कैसे, 5 5 से 25, 5 1 से 5। कैंसिलेशन अगर आपको नहीं आता हो तो फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा। 5 2 से 10। अब देखिए ये इवन नंबर नहीं बचा ना, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह से इसको क्या करूंगी मैं, 138 अपॉन 1 0 10। अब लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, यानी ये 2 के टेबल से जा रहा है। इवन नंबर होगा तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 5 होगा तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, यानी मैं 2 का टेबल पढ़ूंगी। 2 5 से 10, 2 6 से 12, 18 बचा, 2 9 से 18। ठीक है, इजी है, कैंसिलेशन में भी कुछ नहीं है, आपको पता है काय का टेबल पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है वो आपको फ्रैक्शन में बता चुकी हूँ। सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर करवा दिए हैं जितने भी लिखे थे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।